राजस्थान के छोरे हो, खूब फोन चलाओ। क्या अब फोन पर जो पाबंदी लगी थी वो बंद हो गई है? आज यही फैसला है। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, हमारे पास खूब लोगों के फोन आए, मुझे बड़ा याद आ रहा है। कई लोगों के हमारे पास फोन आए, मेरे पर्सनल फोन पे भी कितने लोगों के फोन आए कि मैडम अच्छा हुआ, चौको हुई हो जो छोरा का फोन बंद हो गया। ये खूब बिगड़ रहे थे सबके सब। और बिगड़ती हुई दुनिया को ऐसे ही रोका जाएगा, क्योंकि बिगड़ती हुई दुनिया फोन की वजह से बिगड़ रही है सबसे ज्यादा। पर आज देखिए आप, ये मुद्दा इतना उठा राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, ये देश में भी पूरे जगहों पर सुना गया कि कैसे राजस्थान के अंदर 15 गांव ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा किया कि उनके फोन ही बंद कर दिए। और ये बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पर देखिए, फैसला वापस लेना पड़ा पंचों को। फैसला निरस्त, बहू बेटियां अब रख सकेंगी स्मार्टफोन। पहले स्मार्टफोन नहीं रख पा रही थी, अब रख सकती हैं। जिले के जालीपुरा गांव में, सॉरी गजीपुरा गांव में महिलाओं के लिए कैमरा युक्त स्मार्टफोन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में सामाजिक पंचायत ने यूटर्न ले लिया है। अब उन्होंने बुधवार को समाज के पंचों को दोबारा बैठाया, जिसमें पहले लिए गए फैसले को रद्द करने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को ये लागू होने वाला था, जो फैसला उन्होंने अभी सुना दिया था कि 26 जनवरी से हमारे गांव की लड़कियां, 15 गांव की लड़कियां कोई भी स्मार्टफोन नहीं रखेंगी, सब कीपैड फोन जरूर रख सकती हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर मोबाइल फोन वापस चालू कर दिया गया कि बेटियों, बहुओं, खूब फोन चलाओ। मैंने आपको एक कल रील दिखाई थी। अब आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए। अब इसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में देखिएगा। मैंने कई लोगों से रिपोर्टिंग के दौरान पूछा कि भैया आपको क्या लगता है, सच सच बताइए, फोन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। कई लोगों ने बोला, और उनके रीजन सुनिए आप क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने बोला कि स्मार्टफोन से मैडम लड़कियां कितनी बिगड़ रही हैं। आप देखिए ना, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाएंगी, इंस्टाग्राम पर किसी की रिक्वेस्ट आ गई, लड़का निकला हैंडसम, और लड़की विवाहित हो, नहीं विवाहित हो तो सोचे कि अरे वाह, मुझे इतना अच्छा लड़का पसंद कर रहा है, ये तो रिक्वेस्ट तो कंफर्म करनी पड़ेगी और बातचीत तो करनी पड़ेगी। और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। ये हमारे देश की रियलिटी है, आज आपको बता रही हूँ सामने। कई बातें ऐसी लोग नहीं बोलते हैं, पर ये रियलिटी है, उसको सुनना चाहिए। तो फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है तो फिर पता नहीं कैसे कैसे कांड हो जाते हैं। कई लड़के लड़कियों को फंसा भी देते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान कल की ही बात है, मेरे पास एक लड़का आया, बहुत कम उम्र उसकी रही होगी। उसने मुझे कहा कि मैडम, अब इसमें लड़की की क्या गलती है, जब उसने इंस्टाग्राम चलाया, किसी की रिक्वेस्ट आई, कंफर्म कर दिया, उससे बातचीत करने लगी, लगा कि मुझसे मोहब्बत करता है, बाद में पता चला कि वो तो ब्लैकमेल करने लगा। अब इसमें लड़की की क्या गलती, लड़का ही ऐसा निकला। अब आप कैसे ले, मुझे खुद को भी समझ नहीं आता इन चीजों को। एक एज डिसाइड होनी चाहिए। ये बात सच्ची है कि स्मार्टफोन नहीं रखना चाहिए, ये बात बहुत सच्ची है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने स्पेशल कमिश्नर से बात की थी यहाँ पर। तो मेरी जब उनसे बात हुई थी तो इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने भी कहा कि बिल्कुल अच्छा है, कि सच में फोन जो है वो बंद कर देने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए। पर न सिर्फ एक लड़की का, बल्कि हर एक युवा का जो एज होती है। मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ और अब भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये लागू एक नियम हो जाना चाहिए कि इसी एज पर आप फोन रख सकते हैं। जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है कि इसी उम्र में आप गाड़ी चला सकते हैं, वैसे ही क्या आपको ये नहीं लगता कि फोन चलाते वक्त भी, मतलब फोन चलाने के लिए भी एक एज कानून की तरफ से, मतलब एक कानून बन जाना चाहिए कि इसी एज में आप फोन चला पाए, इसी एज में माँ बाप फोन दिला पाए, उससे पहले कोई फोन ना खरीद पाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कितना गलत है? अगर यूथ के हिसाब से देखा जाए, ये लड़कियों के लिए ही नहीं है, लड़कों के लिए भी है। घर की बेटियां अगर किसी से बात कर लेती हैं, हालांकि ये बात सच्ची है कि बिगड़ता सबसे ज्यादा लड़कियों का ही है। मैंने आपको बोल दिया है कि वो भी 17 साल का है, वो भी 17 साल की है, दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दोस्त बन गए। दोस्त बने, लड़के ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, नुकसान किसका हुआ? तो इसीलिए शायद उन पंचों का ये कहना था कि बहू बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो। और एक और बात आपको बोलूंगी, फोन का सही इस्तेमाल अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कीजिए। ये नहीं कि आप फोन को शुरू करके बैठ गए हैं और पीछे से गाना चल रहा है, तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम, और आप गाने पे वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं या फिर कुछ भी। डांस मेरा कहना गलत नहीं है, आप डांस भी कर सकते हैं, पर एक, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपका टैलेंट दिखना चाहिए। नहीं एवे ही शुरू किया और कुछ भी बना दिया और पोस्ट कर, ये बहुत गलत बात है। और आप लोगों को भी बोलूंगी, जहां अश्लीलता दिखती है, जहां गंदगी नजर आपको आ रही है, तो आप भी जाकर उसे लाइक फॉलो ये सब मत कीजिए। गलती हम लोगों की भी होती है जो दर्शक बनकर देख रहे होते हैं ये सब चीजें।
खैर खबर सबसे जरूरी यही है कि जालौर में 5 गांव के पंचों ने जो निर्णय लिया, माफ कीजिएगा 15 गांव के पंचों ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय वापस ले लिया गया क्योंकि खबरें इतनी ज्यादा उड़ी कि वो भी हार गए और उन्होंने भी कहा कि बहू बेटियों खूब फोन चलाओ। तो अब यहाँ पर ये निर्णय ले लिया गया है। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि मैं भूल नहीं सकती हूँ, जब मैंने वो वीडियो बनाया था उसमें ज्यादातर लोगों ने ये कहा और ज्यादातर पुरुष थे, उन्होंने ये कहा कि चोको हो मैडम, चोको हो जो यासु फोन ले लिया। तो ज्यादातर ये बोलने वाले थे। अब क्या धक्का लगेगा क्या आप सबको कि निर्णय को वापस लेना पड़ा? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए तो फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।